हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, गाउस लॉ का हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कर लिया था। आज करते हैं सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। सेकंड एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट पे, यानी कि जिसके अंदर कंडक्शन नहीं हो रहा, नॉन कंडक्टिंग सीट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जबकि यहाँ पे इनफाइनाइटली यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले क्या है, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग सीट है एबीसीडी। यहाँ पे एबीसीडी जो है ये है नॉन कंडक्टिंग सीट। ठीक है, इस पर एरिया है, इसके अंदर है एरिया, एलिमेंटल एरिया A1 A2, दोनों एलिमेंटल एरिया है A1 और A2 जो है दूसरी है एलिमेंटल एरियाज ऑफ नॉन कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। अब नॉन कंडक्टिंग सीट पर दो एलिमेंटल एरिया A1 A2। अब इसका जो मिड पॉइंट है O पॉइंट, मिड पॉइंट क्या है इसका? O पॉइंट। O पॉइंट से यहां पे डिस्टेंस है R डिस्टेंस पे क्या है पॉइंट? P पॉइंट। और P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 ये होगा D1, इसकी डायरेक्शन के अंदर होगा, A1 P डायरेक्शन के अंदर होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू A2, तो ये होगा DE2, ये डायरेक्शन होगी DE2 की, जैसे पहले वाले बताया था हमने। सेम इसी तरीके से जैसे अब इन दोनों की, जैसे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब इन दोनों के DE1 और DE2 के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे, ये हो जाएगा इसका DE2 साइन थीटा, ठीक है, DE2 का। इधर इसका क्या बनेगा? DE2 कोस थीटा। इधर क्या होगा? DE1 कोस ऑफ थीटा, क्योंकि अब D1 का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, तो ये वर्टिकल किसका हो गया? D2 का वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हो गया DE1 साइन थीटा। अब देखो, रिजॉल्विंग करेंगे सभी के कंपोनेंट्स का। रिजोल्यूशन में क्या होगा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के डायरेक्शन के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं DE1 के और DE2 के, उनकी डायरेक्शन सेम न होने के कारण, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड होने के कारण वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ये तो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। और ये हो जाएंगे ऐड, यानी कि टोटल जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? परपेंडिकुलर टू द सी। डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। सेम डायरेक्शन से ये क्या हो जाएंगे? दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट्स है वही क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगी किसके? परपेंडिकुलर टू किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के, यानी कि नॉन कंडक्टिंग सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो, ये जो O है पॉइंट, ये क्या है? O पॉइंट है मिड पॉइंट, क्योंकि यहां से आता कि L डिस्टेंस है, यहां से आता कि L डिस्टेंस है, ठीक है। और ये R डिस्टेंस पे यहां से आता क्या पॉइंट है? P पॉइंट है। अब देखो, जैसे इसके बाद ये तो सिर्फ डायरेक्शन निकालने के लिए, ये जो डायग्राम बनाया था हमने सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिया है, ठीक है। आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे वो डेरिवेशन इससे होगा। ये सिर्फ जो डायग्राम बनाया था हमने वो किससे? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारी फाइंड आउट क्या हुई है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी कि जो कंडक्टिंग सीट है उसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा।
ठीक है, तो अब देखो आगे इसका एनालिसिस करते हैं। तो ये तो हो गया इसमें। A1 A2 एलिमेंटल एरिया थे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, परपेंडिकुलर टू नॉन कंडक्टिंग शीट, तो ये इसके अंदर था। अच्छा अब देखिए यहां पे तो टोटल एरिया इज डिवाइडेड into three parts for cylindrical surface बना लिया। तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, टोटल एरिया जो है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या होगा, सर्कुलर साइड, लेफ्ट साइड की सर्कुलर साइड है, ये क्या है, सर्कुलर साइड ऑफ राइट हैंड साइड। तो अब ये है, देखो फर्स्ट एरिया यानी कि हम 3 टाइप्स में किया, तो फर्स्ट क्या है, ये होगा सर्कुलर साइड, ये क्या होगा, सर्कुलर साइड लेफ्ट साइड, ठीक है। सर्कुलर साइड और जो एरिया है वो होगा S1, ठीक है, सर्कुलर एरिया है। सेकंड है सर्कुलर साइड, ये होगा राइट हैंड साइड, राइट साइड में वो जो एरिया होगा सरफेस का वो है H2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब थर्ड है इसका, क्योंकि इसका कर्ड सरफेस भी है, सिलेंडर पे कर्ड सरफेस क्या है, जो इसके साइड में, तो हमने S3 एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो कर्ड सरफेस है इस पे, कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल, तो ये हो जाएगा S3, क्या है S3। अब डायरेक्शन देखिए, क्योंकि जो हम ये फ्लक्स जो पढ़ाते हैं गाउसी लॉ से, तो फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, E डॉट ds। ds वेक्टर क्या होता है, ds वेक्टर होता है एरिया वेक्टर, यानी कि वेक्टर टू द इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू सरफेस। सरफेस जो एरिया होता है एरिया के परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि जो ds वेक्टर होगा वो अपने अपने एरियाओं के क्या है, परपेंडिकुलर होगा। जैसे S2 है तो ये एरिया है, जो इसके डायरेक्शन ये एरिया है ऐसे, तो अब इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ये इस साइड है, यानी कि इसमें और इसमें, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी क्या निकाली थी, परपेंडिकुलर, और एरिया भी क्या हुआ, एक जो एरिया के वेक्टर जो परपेंडिकुलर ds वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर S2 के, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन के अंदर। इधर देखिए ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो सीट इधर, तो ये भी परपेंडिकुलर है, सीट ये रही, इसके अंदर ये सीट है, इसके परपेंडिकुलर ये भी, इधर इस साइड भी परपेंडिकुलर है, इधर ये एरिया ये है कर्व सरफेस पे, ये परपेंडिकुलर, तो ये देखो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन गया, एंगल 90 डिग्री। ds तो होगा क्या, एरिया के परपेंडिकुलर, और E की डायरेक्शन तो यही होगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है ना। तो अब इसके अंदर इस यानी कि S3 कंडीशन के अंदर E वेक्टर और ds वेक्टर में कितना एंगल है, 90 डिग्री। बाकी में क्या है, सेम डायरेक्शन की वजह से थीटा डिप होगा 0 डिग्री। तो यहां पे होगा यानी कि ds वेक्टर यानी कि टोटल जो फ्लक्स निकालेंगे ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट सिलेंड्रिकल सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस वो क्या होगा, फाई E इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds। और यहां पे बात कर रहे हैं किसकी, सरफेस की। तो यहां पे हमने पढ़ा था सरफेस, जो कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज। अब कंटिन्यूअस सरफेस चार्ज में क्या था, उस कंडीशन के अंदर सरफेस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज जो डेंसिटी था, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो था सिग्मा, क्या था, सिग्मा। तो इसकी जो वैल्यू थी
वो था कितना, यहाँ पे सिग्मा क्यू अपॉन टोटल, ये डीएस के लिए था तो ये हो जाएगा डीएस के लिए। अब सिग्मा जो क्यू था, सिग्मा जो होता है वो ये होता है सिग्मा क्यू अपॉन में एस, ये होता है डेंसिटी बताया था। सिग्मा इक्वल टू टोटल जो प्रेजेंट चार्ज है और एरिया का रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसके अंदर ये गाउस लॉ से था, ये जो इक्वेशन जो बनाई है गाउस लॉ, तो यही है ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू ये होगा। अब इसके बाद जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, तो अब इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन में आएगा वो होगा जो टोटल जो फ्लक्स है E डॉट ds इक्वल टू, क्योंकि फ्लक्स की इक्वल कर रहे हैं, सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है, सिग्मा क्यू की वैल्यू यहां से देखिए, सिग्मा क्यू की जो वैल्यू है वो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस, ठीक है, किसी भी सरफेस के लिए उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एस हो जाएगा। तो अब जो ये टोटल जो क्यू की जगह, सिग्मा क्यू की जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स, सिग्मा एस, तो ये रख देंगे इसकी जगह सिग्मा एस, तो ये हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, S1 S2 S3। टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ये होगा किसके इक्वल, एक तो S1 के लिए भी होगा E डॉट E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर S1 प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर S2 और E वेक्टर डॉट ds वेक्टर फॉर S3। इक्वल किसके होगा, इक्वल किसके होगा, इक्वल होगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। देखिए डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कोस ऑफ थीटा, तो ये होगा कितना, ई वेक्टर डॉट डॉट जब डॉट प्रोडक्ट करके क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएस, ये होगा ई डीएस मैग्नीट्यूड आएगा कोस ऑफ थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो, S1 की कंडीशन के अंदर, S1 में कंडीशन में देखो, S1 की कंडीशन में थीटा कितना होगा, S1 कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। S2 की कंडीशन के अंदर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, S2 की कंडीशन में थीटा सेम है तो यानी E वेक्टर ds वेक्टर, तो यहां पे भी थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। लेकिन S3 की जो कंडीशन ये है, यहां पे क्या है, E वेक्टर ds वेक्टर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये होगा थीटा, यहां पे भी कर सकते हैं, थीटा ये हो जाएगा S3 के लिए 90 डिग्री, तो E ds कोस 0 डिग्री प्लस E ds। अब देखो इंटीग्रेशन करें तो यहां पे देखो E ds कोस ऑफ थीटा, तो ये इंटीग्रेशन E ds कोस 0 ये हो जाएगा S1 के लिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds कोस, यहां पे S2 के लिए 0, S2 के लिए प्लस E ds कोस 90, ये हो जाएगा S3 के लिए, और इक्वल किसके आएगा, सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या होगा, इससे आगे इस साइड देखिए, इससे आगे देखो, यानी कि तीनों के लिए अलग अलग E डॉट ds निकालने, क्योंकि जो टोटल जो एरिया था वो डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, S1 S2 और S3 के अंदर। तो अब देखो E यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है, E कैसा है, यूनिफॉर्मली है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी ये हो जाएगा ds S1, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ds किसके रिगार्डिंग, S1 के, इधर E फिक्स हो गया S2 के, ये हो जाएगा ds। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये भी 1 होगी, cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, तो ये वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा 0, और ये यानी कि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये रहेगा, ठीक है। यहाँ पे cos 0 नहीं लिखा है, क्योंकि वैल्यू क्या होती है उसकी 1 प्लस 0 इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये जो ds है, S1 का जो एरिया है और जो S2 का एरिया है वो सेम रहेगा दोनों, क्योंकि दोनों सिलेंडर के दोनों साइड की जो
लोअर और अपर जो सर्कुलर पार्ट है वो सेम रहेंगे, पाई स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है, तो हम एज्यूम कर लिया एस से, क्या कर लिया एस से, ये एस है टोटल, ठीक है, सरफेस का। तो ये होगा, ये हो जाएगा एस, ये भी एस और ये भी एस, एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद देखिए यहां पे ES ये हो जाएगा 2ES इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी और वैक्यूम। तो SS हो गया क्या, कैंसिल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड एट नॉन कंडक्टिंग शीट सरफेस, तो ये डिवाइड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड। तो ये क्या आ गया इसका, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि हम जो फाइंड आउट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड आया, अभी डायरेक्शन नहीं है। तो डायरेक्शन आप ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जो सरफेस के परपेंडिकुलर थी, तो कोई भी हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इन वेक्टर फॉर्म करने के लिए, इन वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करते हैं एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, इन नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल है परपेंडिकुलर, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ शीट की नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर जो यूनिट वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, यानी कि एन कैप की डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है, एन कैप की डायरेक्शन भी ये होगी। एन कैप की सहायता से क्या बन गया, एन कैप की सहायता से क्या बन गया, ये वेक्टर बन गया। उससे पहले मैग्नीट्यूड था, ठीक है, इसके अंदर उन्हें मैग्नीट्यूड था, तो ये एन कैप मल्टीप्लाई होने से ये क्या बन गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब देखो इसमें एनालिसिस, या फिर अब ये देखें कि E की जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डिपेंड किस पे किया, केवल ये जो डिपेंड करता है वो क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे किया और मीडियम पे किया, क्योंकि मीडियम अलग अलग हो तो परमिटिविटी पे किया एक तरह से। तो यानी कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो ये कम होगा, और जितना ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या रेडियस है इसके अंदर, तो रेडियस तो चाहे कितनी हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल सरफेस, ना लेंथ पे किया, ठीक है, किसी में भी नहीं किया, तो यानी कि सिर्फ मीडियम पे किया और सरफेस चार्ज डेंसिटी पे किया। सरफेस चार्ज डेंसिटी के ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो परमिटिविटी के ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम जैसे ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाए तो क्या होगा, ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें बीच में, यानी कि इस साइड O पॉइंट 0 पॉइंट, इस साइड हम लेते इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर ले सिग्मा, इधर हम ये हो जाएगा ग्राफ बिटवीन E एंड सिग्मा, और ये हो जाएगा E के बीच में और एप्सिलॉन नॉट के बीच में। तो अब देखो ये क्या था, प्रोपोर्शनल, यानी कि E प्रोपोर्शनल किसके है, सिग्मा के। इधर क्या है, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, यानी कि एप्सिलॉन नॉट के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल कर्व, और ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये इनके क्या हो जाएंगे, ग्राफ हो जाएंगे। यानी कि डिपेंड किस पे करता है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग शीट के कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल डिपेंड किस पे किया, सिग्मा पे किया और एप्सिलॉन नॉट पे किया। एप्सिलॉन नॉट की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और सिग्मा की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये सेकंड एप्लीकेशन था, सेम इसी तरह इसका सेकंड, ये थर्ड एप्लीकेशन भी है। थर्ड एप्लीकेशन देख लेते हैं, थोड़ा ही चेंज उसके अंदर। इसमें और इसमें एक अंतर होगा। थर्ड एप्लीकेशन ये हमने क्या किया है, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए निकाला, इनफाइनाइटली जो नॉन कंडक्टिंग के लिए निकाला है।
तो हम इसको चेंज कर देते हैं। अब ये एप्लीकेशन हमारा बन जाएगा थर्ड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली चार्ज